बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। वन स्टार जनरल यानी ब्रिगेडियर अख्तर सुभान साहब भी गायब हो गए हैं और उनकी अहलिया उमेरा सलीम साहिबा भी मंजरे यहाँ पर आ गई हैं और उन्होंने आके क्या कहा है। तो दूसरी तरफ साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी की बेटी की शादी पर कौन कौन आया और कौन कौन क्यों नहीं आया, ये बड़ी डेवलपमेंट है जो आपके साथ शेयर करेंगे। तो तीसरी चीज ये कि इमरान खान को माइनस करने का फैसला किया जा चुका है, क्योंकि वजीर आजम काकड़ साहब ने कहा है कि अगर इमरान खान साहब जेल में होंगे तो क्या इलेक्शन नहीं होंगे बल्कि ज्यादा बेहतर तरीके से इलेक्शन होंगे। और इमरान खान साहब के लिए माइनस ये ऑप्शन ऑन है और हर तरफ से इमरान खान साहब को माइनस किया जाएगा। हो सकता है वो इलेक्शन भी ना लड़ सके, उनको नाअहल करार दे दिया जाए और उनको जेल में ही रखा जाए जब तक इलेक्शन नहीं होते, क्योंकि उधर से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उन्होंने यहां तक कह दिया कि इमरान खान साहब को आपने अटक जेल में क्यों रखा हुआ है, क्योंकि तोशाखाना केस तो उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है और उनको अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए और पुलिस की गाड़ियां अटक जेल पहुंच चुकी हैं इमरान खान साहब को लेने के लिए। आज गैर शरई मामले में, निकाह के मामले में आज उनको पेश करना था लेकिन अभी तक पेश नहीं किया जा सका। सिक्योरिटी क्लियरेंस, कोई मामला, कोई इश्यू, ताकतवर लोग कहते हैं कि हमने पेश करना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए, जितना मर्जी बड़ा हुक्म आ जाए, हमने पेश नहीं करना। हाँ, जब उनकी मर्जी होगी वो पेश करेंगे, क्योंकि तकरीबन 142 दिन बाद 5 महीने तकरीबन होने वाले हैं, जिसके बाद आज इमरान रियाज खान साहब को रिहा किया गया है और उनके एक घर के मेंबर ने एक मीडिया टॉक की है, एक वीडियो पे काम जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब जी उनकी तबीयत नासाज है, उनकी दाढ़ी बढ़ी हुई है, वाइट बाल है और उनकी अभी हमने डॉक्टर को बुलाया है उनकी तबीयत को देखने के लिए। हाँ, अलबत्ता उन्होंने ये भी कहा कि इमरान रियाज ने कहा मैंने किसी तरीके की कोई डील नहीं की। भैया आपसे डील करना क्यों, क्या चाहता था? आपको तो इमरान खान साहब की ऑडियो सुनाई गई है, आपको तो इमरान खान साहब की वीडियोस दिखाई गई है जिसमें ये क्लियर कट था कि आपको किस तरह से निशाना बनाया जाना है और अरशे शरीफ के बाद आप पे भी सियासत करनी है। तो जनाब जी ये एक पूरा प्लान था, पूरी चीजें थी जो आपके साथ किया जा रहा था। अब खैर आफियत से वो घर आ गए। सबसे बड़ी अच्छी बात यही है कि वो अपने घर वालों के साथ, अपने माँ बाप, बीवी बच्चों के साथ अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो अलबत्ता अब उनको चाहिए कि वो बिलो द बेल्ट आउट ऑफ द वे जाके ना तनकीद करें, अदारों पे तनकीद ना करें, ठीक है, सियासी जमातों पे बेइंतहा तनकीद करें। हम खुश हैं कि वो घर आए हैं, अपने घर आए हैं और हम ये भी कहते हैं कि उनके ऊपर जो एक इल्ज़ाम नहीं था बल्कि हकीकत थी कि वो एक सियासी जमात, एक पार्टी को वो करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं और सहाफत तो उन्होंने बहुत बड़े छोड़ दी थी ना, पीछे छोड़ दी। वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पोक्स पर्सन बने हुए थे पीटीआई के और उन्हीं की तर्जमानी करते थे, उन्हीं के गुण गाते थे। अलबत्ता घर आए, सबसे बेहतरीन बात यह है कि वो खैर आफियत से घर आए, सही सलामत घर आए। जो कमजोरी है, जो वीकनेस है, जो तबीयत नासाज है, जो मसले मसाइल हैं वो चलते रहेंगे, वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएंगे। अब आते हैं कि जो साबिक कोर कमांडर लाहौर सलमान फयाज गनी जो बड़े मशहूर हुए थे 9 मई के वाकये में, और किस तरह से उन्होंने बड़े हम्बल तरीके से उनको समझाने की कोशिश की और कोई एक्शन नहीं लिया और अपनी बहुत सी चीज़ें छोड़ के वो वहाँ से भाग गए। और कहा यह जाता है कि वो दीवार फलांग के तो साथ वाले घर में गए, वो भी साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के किसी रिश्तेदार का घर था, उन्होंने वहाँ पनाह ली। ये बड़े इत्तफाक हुए थे उस टाइम। तो जनाब जी वो फिर उनकी एक वीडियो भी वायरल हुई कि वो 2 गाड़ियों में वो उनकी फैमिली और वो उन लोगों से, मुश्तइल लोगों से बचकर भागे। तो जनाब जी उनकी बेटी की शादी थी, तो उनकी बेटी की शादी में कहा यह जा रहा था कमर जावेद बाजवा साहब आएंगे, जनरल फैज अमीर साहब आएंगे, जनरल आसिफ गफूर साहब आएंगे और बहुत से लोग, जनरल आसिफ बाजवा साहब आएंगे, लेकिन कोई भी नहीं आया। ये सब लोग शाहिद अफरीदी की बेटी की शादी पर आए, जो शहीन शाह की शादी थी, ठीक है, लेकिन वो अपने पेटी भाई कोर कमांडर के जो थे उनकी शादी पर नहीं आए। शायद सब मुख्तात रहना चाहते हैं, सब एहतियात बरतना चाहते हैं, कोई उनके साथ अपना नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि काफ़ी टाइम तक वो भी गायब रहे सलमान फयाज गनी साहब। और ISPR की वेबसाइट से, जो GHQ की वेबसाइट है, वहाँ से उनका नाम उठा के उनको GHQ मुंतकिल ये लिखा गया। बाद में उनको GHQ का जो था वो भी ख़त्म हो गया, तो अब वो घर में है, मज़े कर रहे हैं। उनकी बेटी की शादी थी, मेरे ख्याल से शायद उनसे कहा यह जाता है सारी फैसिलिटीज़ ले ली गई हैं, सारी चीज़ें ले ली गई हैं और अब उनको एक आम जो है ना उसी की तरीके से डील किया जाता है। शायद यही वजह थी, 9 मई के वाकया ही था कि उनकी बेटी की शादी में कोई बड़ा आदमी नहीं आया। जनरल फैज अमीर साहब नहीं आए, बाजवा साहब नहीं आए, आसिफ गफूर साहब नहीं आए और ना ही आसिम बाजवा साहब आए और ना ही कोई बड़ा जनरल आया। शायद यही उनके लिए सजा थी। तो तीसरी चीज़ जो बड़ी अहम डेवलपमेंट है वो ये अख्तर सुभान साहब, ये ब्रिगेडियर है, 1 स्टार जनरल है।
जनाब जी ये भी गायब हो गए। इनकी अहलिया हुमैरा सलीम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि 22 जून या 23 जून तकरीबन गालिबन यही तारीख बताई जा रही है और 2023 से वो लापता है, वो गायब है। तो जनाब जी अगर आर्मी अपने जो कह ले घर है और अपने बंदों के ऊपर एहतसाब के मामले में इतनी सख्त है, तो वो बाकी इमरान खान साहब उनके हवारियों के मामले में क्या क्या कुछ हुआ होगा और इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हो रहा होगा कि 1 स्टार जनरल हो गए, 3 स्टार जनरल सलमान फयाज गनी साहब हो गए और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गिर्द घेरा तंग है, उनको यानी उनके जो एहतसाब चल रहा है, उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं उनकी बेगम ने। और ये डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कोयटा के, वहां पे तैनात थे जब इनको उठाया गया, यानी इंक्वायरी के लिए इनको बुलाया गया, तलब किया गया। तो अभी तक इनकी वाइफ है, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर रखी है, एक दरख्वास्त दायर कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मेरे शोहर को गायब कर लिया गया, उठा लिया गया है और अभी तक उनका कुछ नहीं पता। तकरीबन 3 से 4 माह होने वाले हैं वो लापता है। या अलबत्ता वही है कि उनकी इंक्वायरी चल रही होगी, जो मुलविस होगा 9 मई के मामले में, जो मुलविस होगा डॉलर माफिया के मामले में, जो मुलविस होगा मईशत के मामले में, सबको उठा लिया जाएगा, चाहे वो अपना बंदा ही हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई और हो। 4 सियासतदान करप्ट थे, वो आपको बताए कौन थे। और अब जो पेटी भाई है उसको भी उठाया जा रहा है, उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और जनाब ये ठीक तरीके से सफाई की जा रही है, ऐसी सफाई की जा रही है जो रहती दुनिया तक ये चीज़ों को याद रखा जाएगा। और आसिम मुनीर साहब ने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो एक स्टेटस सेट किया है, और उनका डंडा, उस डंडे के नीचे जो भी आएगा, उनका पेटी भाई हो, उनका कोई भी हो, वो डंडा सब पे चलेगा, एहतसाब सबका होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह निगहबान। 1 स्टार जनरल है जनाब जी, ये भी गायब हो गए। इनकी अहलिया हुमैरा सलीम साहिबा ने लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है कि 22 जून या 23 जून तकरीबन गालिबन यही तारीख बताई जा रही है और 2023 से वो लापता है, वो गायब है। तो जनाब जी अगर आर्मी अपने जो कह ले घर है और अपने बंदों के ऊपर एहतसाब के मामले में इतनी सख्त है, तो वो बाकी इमरान खान साहब उनके हवारियों के मामले में क्या क्या कुछ हुआ होगा और इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ हो रहा होगा कि 1 स्टार जनरल हो गए, 3 स्टार जनरल सलमान फयाज गनी साहब हो गए और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके गिर्द घेरा तंग है, उनको यानी उनके जो एहतसाब चल रहा है, उनकी इंक्वायरियाँ चल रही हैं उनकी बेगम ने। और ये डीएचए के एडमिनिस्ट्रेटर हैं कोयटा के, वहां पे तैनात थे जब इनको उठाया गया, यानी इंक्वायरी के लिए इनको बुलाया गया, तलब किया गया। तो अभी तक इनकी वाइफ है, उन्होंने एक पिटीशन दायर कर रखी है, एक दरख्वास्त दायर कर रखी है लाहौर हाई कोर्ट में कि जी मेरे शोहर को गायब कर लिया गया, उठा लिया गया है और अभी तक उनका कुछ नहीं पता। तकरीबन 3 से 4 माह होने वाले हैं वो लापता है। या अलबत्ता वही है कि उनकी इंक्वायरी चल रही होगी, जो मुलविस होगा 9 मई के मामले में, जो मुलविस होगा डॉलर माफिया के मामले में, जो मुलविस होगा मईशत के मामले में, सबको उठा लिया जाएगा, चाहे वो अपना बंदा ही हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे कोई और हो। 4 सियासतदान करप्ट थे, वो आपको बताए कौन थे। और अब जो पेटी भाई है उसको भी उठाया जा रहा है, उसके गिर्द भी घेरा तंग किया जा रहा है और जनाब ये ठीक तरीके से सफाई की जा रही है, ऐसी सफाई की जा रही है जो रहती दुनिया तक ये चीज़ों को याद रखा जाएगा। और आसिम मुनीर साहब ने जो एक स्टैंडर्ड सेट किया है, जो एक स्टेटस सेट किया है, और उनका डंडा, उस डंडे के नीचे जो भी आएगा, उनका पेटी भाई हो, उनका कोई भी हो, वो डंडा सब पे चलेगा, एहतसाब सबका होगा। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप हमें इजाजत दें। अल्लाह निगहबान।